चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 4, जिसका नाम था सारणिक। ओके, तो सारणिक चैप्टर में हमने अब तक क्या डिस्कस किया था? हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें एक एमसीक्यूज रह गया था, है ना। तो हम क्या करेंगे अब, आप समझो जरा, इधर देखें जरा। ये कोई हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है, जिसको मैंने डिनोट किया है डेल्टा से। सपोज करो यहाँ पर 1 है, 2, 3, चलो कुछ और ले लो, 2, 3 माइनस के 1 ले लो, ये ले लिया मैंने 0, 5, 4, 1। ये कोई डिटरमिनेंट है हमारा, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से देखेंगे, जरा इसका लुक देखिए किस तरीके से दिखता है, कुछ ऐसे तो दिखेगा ये। पहली रो A1, 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 फिर कॉलम देखोगे तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कुछ ऐसा दिखेगा ये, है ना। एलिमेंट, ये अंदर क्या है, इसके एलिमेंट, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, और उसके ये रिप्रेजेंट करता है पहला एलिमेंट रो को, दूसरा एलिमेंट कॉलम को। अब सपोज करो, अब यहां पर आ गए आप, तो कौन सी रो में आ गए? दूसरी रो में। तो दूसरी रो, दूसरी रो, कॉलम चेंज होगा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम। इसी प्रकार से कौन सी रो में आ गए आप? तीसरी रो में, तीसरी रो में, तीसरी रो में। तो फिर ये होगा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इतना तो सबको पता है। ये रो फर्स्ट होती है भैया, ये रो सेकंड होती है, और ये रो थर्ड होती है। इसी प्रकार से ये कॉलम फर्स्ट होता है, ये कॉलम सेकंड होता है, और ये कॉलम थर्ड होता है। ये क्यों बताया जा रहा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं जरा। अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि आप कोफैक्टर निकालो, क्या निकालो? कोफैक्टर। तो क्या निकालोगे आप? A11 निकालोगे, है ना। फिर क्या निकालोगे आप? A12 निकालोगे, और A13 निकालोगे। ये तो निकालेंगे आप। तो कैसे निकालेंगे बताइए जरा। पहले माइनर निकालेंगे, M11 माइनर, 1 और 1 2 प्लस क्या आएगा? तो प्लस के M11 निकालोगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, तो प्लस के निकालोगे आप 1 3, एक ही बात है। और फिर ये क्या है, प्लस के है, तो ये निकालोगे आप 1। यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 यहाँ पर लिख दो, और 1 3 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। चलिए अब जरा मुझे इसका स्टेटमेंट बता दो फटाफट से। ये क्या बताता है? पहली रो को छिपाओ और पहले कॉलम को छिपाओ। तो पहली रो भी छिपा ली, पहला कॉलम भी छिपा लिया। क्या नजर आ रहा है स्टेटमेंट? -1 0 4 1। पहली रो और कॉलम दूसरा आ चुका है। पहली रो तो पहली है, कॉलम कौन सा आ गया? दूसरा। बताइए, माइनस का चिन्ह है। रो तो पहली, कॉलम दूसरा। 2 5, 2 5, बोलो, 0 1, ठीक है। इधर आओ, इसकी वैल्यू बताओ जरा मुझे। रो तो पहली है, कॉलम ये आ गया, तो 2 5 -1 4। ये तो भैया आपको, आपने सिखा दिया था, मैंने यहां तक सिखा दिया था आपको, ठीक है। देखो, A11, A12, A13 सबको आता निकालना। अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो भैया आपने निकाल लिया, मैं बोला भाई आप इसको नॉर्मल ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। आप क्या निकालो? डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो आप पहली रो से भी कर सकते हैं। कितने मेथड है करने के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के? 6 मेथड है ना। 3 रो 3 कॉलम, या तो किसी रो से ओपन कर लो या किसी कॉलम से। तो आपको ऑलरेडी पता है कि 6 मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। और जहां जीरो आता है वहां से सॉल्व करना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है हमारी। फिलहाल आपको 6 मेथड पता है इसके। अगर मैं पहली रो से एक्सपेंड करूं, सपोज करो फर्स्ट रो से मैंने एक्सपेंड किया, प्रसार करा इसका फर्स्ट, पहली वाली पंक्ति से, तो जरा देखना क्या आएगा। 1, फिर डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है। पहला एलिमेंट लिख दिया, तो इसकी रो भी छिपा ली, कॉलम भी छिपा लिया। क्या आएगा? -1 0 4 1। फिर सेकंड एलिमेंट आ गया, तो इसकी पोजीशन क्या है? 1 2, मतलब माइनस का चिन्ह आने वाला है। सिंपल है, 2 आ गया, क्योंकि 1 और 2 कौन सा सही। अब इसका डिटरमिनेंट आएगा, तो इसकी रो पहली छिपा लो, कॉलम दूसरा। तो क्या आएगा? 2 0 5 1, यही तो आएगा। चलिए अब आइए, तीसरा एलिमेंट क्या है? 1 4 1 3, पॉजिटिव साइन आएगा, ये आ गया, ठीक है। चलिए ये पॉजिटिव साइन आ गया, तो छिपा लो इसकी रो पहली, कॉलम ये, तो ये आएगा 2 -1 5 4। यहां तक क्लियर है? तो समझाना क्या चाह रहा हूं मैं एक्चुअली में, ध्यान दो जरा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू कोई ना कोई नंबर में आ जाएगी। सॉल्व हो गया डिटरमिनेंट, यही तो काम होता है इसका। चलो, अगर मैंने आपसे बोला, ये डिटरमिनेंट को डिनोट करा है मैंने इससे, ये इस एलिमेंट का नाम क्या है? इस एलिमेंट का नाम क्या है बताओ जरा। A11, समझ में आ रही है? और इसका नाम क्या है पूरे का? कैपिटल A
1 1। अरे बात समझ में आ रही है? अरे ये तो निकाला है आपने। अगर मैं आपसे बोलूं इसका नाम क्या है इस एलिमेंट का, A12। अब मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, आप बोलोगे यहाँ तो माइनस है, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों है। इसका नाम क्या है भाई, जरा बताओ। A12 ये एलिमेंट है, और ये क्या है, ये भी एलिमेंट है क्या, ये क्या है, सहाखंड या कोफैक्टर। तो ये इसके साथ माइनस आया है ना, तो वही माइनस है, ये इसके साथ एडजस्ट हो गया आगे। अरे बात समझ में आ रही है? वो जो माइनस था वो इसी का तो है, तो वो इसके साथ लिख दिया। जैसे मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो माइनस में रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, प्लस ये इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ, A13। और इसका नाम बताओ भी जरा क्या है, समझ में आती है बात? अगर आप ऐसे भी ओपन करोगे तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी ना। तो ये तरीका क्या है, ये भी एक तरीका है। तो आपने जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखा था वही तो तरीका है ये। जैसे हमने कल क्वेश्चन करा था, तो मैंने बता दिया था जिस रो से आप एक्सपेंड करो उसके साथ ये लिख लो। तो इसका मतलब जैसे हम करते थे नॉर्मल वही तरीका है, बस ये एलिमेंट है, ये क्या है इसका सहाखंड। पहले आपको पता नहीं था कि सहाखंड होता क्या है, अब तो पता है ना सब कुछ। तो ये वही तरीका है। आप कहने का मतलब ये है, आप या तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से करो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो ठीक है। पता है यहाँ से क्या, आपने बताया था 6 तरीके हैं करने के, 3 तो रो से और 3 कॉलम से। अगर मैंने ऐसे ना निकाल के बच्चों, मैंने ऐसे ना निकाला डिटरमिनेंट, सपोज करो मैंने ऐसे ना निकाल के ऐसे निकाल दिया, यहाँ से कौन सी रो ले लिया, दूसरी रो ले ली, तो यहाँ क्या आएगा A21, फिर कैपिटल 21, प्लस फिर क्या आएगा A22, और फिर कैपिटल 2, कैपिटल A। मतलब ये समझ में आती है बात? फिर नेक्स्ट A23, यहाँ पे क्या आएगा, तब भी तो ट्रीटमेंट की वैल्यू आएगी। ये और ये अलग बात थोड़ी है, कोई सेम ही बात है। और एक तरीका और रह गया, अभी 3 थे ना रो के, एक पहली रो, दूसरी रो आप कौन सी रो आ जाएगी, तीसरी रो। तो यहां लिख लो तीसरी रो। तो बताओ जरा क्या लिखूं तीसरी रो से, बताना जरा। A31, तो यहाँ क्या आएगा A31, अरे बोलो, प्लस यहाँ क्या आएगा A32, यहाँ पर A32, प्लस A33। तीनों से सेम ही वैल्यू आने वाली है, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो। ये किस में मैंने लिखा है, रो में लिखा है। जब मैं रो एलिमेंट लू रो का, और जो सेकंड वाला है क्या कोफैक्टर या सहखंड वो भी रो का हो, तो उस समय डिटरमिनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसमें भी। वो तीनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम ही होंगी, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। ये 3 तरीके किसके हो गए, रो निकालने के हो गए ना। अब 3 तरीके किसके रह गए हैं, कॉलम के। तो कॉलम के भी समझ में आते हैं। तो कॉलम के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जरा, ये तो रो के हो गए 3 तरीके, कॉलम के बताना बच्चों, बताओ। यही तो है कॉलम, बताओ। आएगा वही आंसर है ना, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। क्या आएगा A11, फिर ठीक है प्लस, यही तो है A21, ठीक है प्लस A31, ये बात। ऐसे ही 2 और लिख लेंगे हम, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो तुमने क्या ऑब्जर्व करा यहाँ पे, ध्यान समझो। जब मैं रो वाइज ले रहा हूं तो भी कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, रो के साथ जो हमारा कोफैक्टर होगा वो भी रो वाला ही होगा। इतनी बात समझ में आती है? जब कॉलम ले रहा हूं तो कोफैक्टर भी कौन सा लूंगा, कॉलम वाला ही लूंगा, इसके साथ कॉलम वाला ही तो लिखा है। बट अगर ऐसा कर दूं मैं बाई चांस, सुनो ध्यान से, इधर देखो, अभी थोड़ी सी नई बात बताने जा रहा हूं आपको। मैंने क्या करा, डिटरमिनेंट लिया, मतलब डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं मैं। मैंने रो तो फर्स्ट वाली ले ली, A11, A12 और A13 ले ली। रो तो फर्स्ट है, ध्यान दो इधर, रो तो फर्स्ट ले ली। अब मेरा कर्तव्य ये बनता है कि इसके साथ में कोफैक्टर भी कौन सा लूं, रो फर्स्ट वाला ही लूं। उसी तरीके से मैं नहीं ले रहा, मैंने ले लिया सेकंड वाला। मतलब इस तरीके से A21, और फिर क्या आएगा A22 और A23। तो बताओ क्या आने वाला है आंसर, समझ में आई बात? पहले मैं सिर्फ थोड़े से रिपीट कर रहा हूं। मैंने जब रो वाइज लिया था तो कोफैक्टर जो लिए थे वो रो के लिए थे, जब कॉलम वाइज लिया था तो कोफैक्टर कॉलम के लिए थे। अब मैंने रो तो ले ली, बट को जो कोफैक्टर है वो फर्स्ट रो का नहीं लिया, किस रो का ले लिया, सेकंड का। जिस रो का आप निकाल रहे हैं उसी रो का आपको कोफैक्टर लेना है, बट हमने नहीं लिया, हमने दूसरी रो का ले लिया। तो आंसर क्या आने वाला है, ये क्वेश्चन एराइज होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब मुझे इसकी वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा मुझे क्या आने वाला है। तो देखते हैं जरा क्या आने वाला है, देखो ध्यान से। A11 तो A11 ही है, इसका मतलब क्या है भाई, ध्यान दो, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालो।
ये कितना कैसा हो जाएगा, प्लस का आएगा माइनस का, 3 और 2, वो 2 और 1 3 हो रहा है, माइनस क्या आएगा, तो कुल मिला के इनटू में माइनस का साइन लगाओ और इसकी वैल्यू बताओ भाई, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, दूसरी रो पहला, तो दूसरी रो छिपा लो और पहला कॉलम छिपा लो, तो बताओ क्या दिख रहा है, अरे बोलो भाई, दूसरी A12, A13, A32, सही बताना बिल्कुल, A33, सही है भैया, अरे क्लियर है इतना, प्लस ये तो ऐसे आ गया एलिमेंट 1 2, इसका लिखो, ये प्लस में ही तो आएगा, तो प्लस में आएगा, मैंने प्लस में लिखा हुआ है, बताओ जरा इसकी वैल्यू, दूसरी रो दूसरा कॉलम तो छिपाओ, दूसरी रो छिपा ली, दूसरा कॉलम छिपा लिया, क्या दिख रहा है आपको, A11, A13, A31, A3, यही तो आएगा भैया, इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, ये कैसा नंबर है, ऑड, तो माइनस आएगा एक, 3 2 5 हो रहा है, माइनस का साइन आएगा, इसकी वैल्यू बताओ भाई, इसकी वैल्यू बताओ, रो तो दूसरी और कॉलम तीसरा, तो रो दूसरी छिपा लो और कॉलम तीसरा छिपा लो, बताओ जरा, हाँ, A12, A31, A32, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है, ध्यान दो इधर, A11 तो ऐसे ही आ गया, इनटू में है ये, माइनस, करो क्रॉस, इसकी से मल्टीप्लाई करो, A12 और A33, माइनस, इसकी तरफ गुणा करो, A32, A31, सही है भाई, प्लस A12 ऐसे आ गया, करो मल्टीप्लाई, A11, A33, माइनस, इस तरह करो क्रॉस मल्टीप्लाई, A31, A13, ठीक है, माइनस का साइन आएगा 13, करो जरा मल्टीप्लाई, A11, A32, माइनस A31, 12, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बिल्कुल आसान है एकदम, चलो अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसकी, A11 की क्या आएगा भैया, माइनस क्या आएगा, A11, A12, A133, यही तो आएगा, पहले वाले एलिमेंट से कराइए, अब सेकंड से कराओ, माइनस माइनस प्लस की हो गया, करो जरा, A11, A32, A13, करो जरा अंदर मल्टीप्लाई, प्लस A12, A11, A33, प्लस माइनस माइनस हो गया, A12, A31, A13, अंदर मल्टीप्लाई कराओ, माइनस A13, A11 और A32, एज इट इज लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, A13, A31 और A1, अब जरा ध्यान से देखो इसके अंदर क्या कट रहा है, 11, 12, 33 है कोई, कहाँ है, ये वाला, ये देखो, ये प्लस का है और ये हट जाएगा, ठीक है, और देखो 113213, देखो कहाँ है, 11 है कहीं, कहाँ पे है, ये वाला सेम है बिल्कुल, प्लस माइनस कट जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं, ये देखो सेम यही है, 1231 और 313 सब सेम ही है, ये भी कट गया आपस में, क्या है आंसर, क्या समझ में आया कि अगर हम किसी रो को उसी के कोफैक्टर के साथ अगर निकालते हैं तो डिटरमिनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बट आपने रो फर्स्ट ले ली और जो उसकी रो जो है फर्स्ट ना लेके कोई और सी रो ले ली, तो क्या आएगा फिर, जीरो आएगा, ये यहां से प्रूव होता है, आता है समझ में, ऐसे ही में अगर मैंने कॉलम पहला ले लिया तो उसका जो कोफैक्टर लूंगा वो पहले वाला ही तो लूंगा, अगर मैंने और कोई ले लिया तो जीरो आएगा, ये समझाया हमने यहां से, आप क्लियर हुई बात, तो अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट लिख के मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा बताना, ए मैंने लिख दिया A11, फिर मैंने लिख दिया A21, फिर मैंने लिख दिया आपके सामने A31, और यहाँ पे लिख दिया मैंने A13, और यहाँ लिख दिया मैंने A23, और यहाँ पे लिख दिया मैंने A3 लिख दिया, चलो तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जीरो आएगा ना, ये क्यों, क्योंकि सेम नहीं है, 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 होना चाहिए था, यहाँ का 2 1 है तो यहाँ पे भी 2 1 होना चाहिए था, जब भी आपको दिखे कि यहाँ 1 1 है या कुछ और है तो समझ लो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आने वाली, क्लियर है बात एकदम,
समझ में आ रही है नहीं? तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आने वाली है 0। और मैंने पता है क्या करा है, देखो मैंने कॉलम तो पहले ले लिया और जो उसके कोफैक्टर थे वो मैंने थर्ड वाले ले लिए। देखो 1 3 3 1, ये वाला हो गया लास्ट वाला, ये 2 3 हो गया, ये 3 3 हो गया, इस वजह से 0 हुआ। तो हमें एक बात पता चलती है कि अगर हम रो फर्स्ट लें और उसके साथ कोफैक्टर कौन सा लें, फर्स्ट रो का ही लें, तो कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। अगर मैंने कोई और रो ले ली तो वो 0 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यही सेम काम कॉलम के साथ भी हो सकता है। अगर आपने पहला कॉलम लिया है और उसी का कोफैक्टर लिया है तो कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, और आपने कोई और कॉलम ले लिया तो क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो रो के साथ रो वाला कोफैक्टर आएगा और कॉलम के साथ कॉलम वाला कोफैक्टर आएगा। सपोज करो मैंने रो ले ली और कॉलम ले लिया, रो ले ली और कोफैक्टर इसका ले लिया, कॉलम का। ये बात तो नहीं करी है ना मैंने अभी तक। जब रो लिए तो रो के साथ रो का ही कोफैक्टर लिया है, कॉलम लिया है तो कॉलम के साथ कॉलम का कोफैक्टर लिया है। यही तो हुई है बातें, ये दो बातें हुई हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, तीसरी बात ध्यान समझो। मैंने एक रो ले ली और रो के एलिमेंट ले लिए और कोफैक्टर किसका ले लिया, कॉलम का। तो क्या आएगा आंसर, ना कुछ भी आ सकता है। गाली बात नहीं, तो कोई भी एलिमेंट आपको दे दे, इसको आप ट्राई कर सकते हो घर पे जाके, ऐसे कर लेना, कुछ ना कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में नहीं कह सकते, वो नंबर भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कुछ भी समथिंग आ सकता है। यहाँ से 3 रिजल्ट निकाले हमने, याद रहेंगे रिजल्ट ये? अरे सही है। अगर भैया सेम सेम आएगा ये तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी, और सेम नहीं आया डिफरेंट आया तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सिंपल सी बात है। और ये कुछ और नहीं है, वही चीज है जो हम प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, उसी को थोड़ा सा समराइज करके हमने बताया। अब देखो एक एमसीक्यूज है आपका, ये जो एमसीक्यूज है उसके लिए पूरी चर्चा करनी पड़ेगी। तो दिखाओ जरा बुक मुझको, देखो जरा ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं, एमसीक्यूज ये दिया हुआ है, इधर देखो जरा, हेलो, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एक्सरसाइज कौन सी थी हमारी, चल रही थी 4.4 का। अब 4.4 का एमसीक्यूज क्या है, ये कह रहा है डिटरमिनेंट है आपका ये, इधर रखा है वही A11 A12 A13, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 3 2 है, और यहाँ पे 3 3 है। ये इस एमसीक्यूज के लिए नहीं है बात, ये अब आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है ना उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बात है ये। समझ में आ रही है बात नहीं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इस बात को इग्नोर मत करना, बहुत अच्छे से समझना है इसको, ध्यान दो जरा। अब ये आपसे बोल रहे हैं भाई कि इसमें आपको ये जो डिटरमेंट, ये डिटरमेंट है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, देखो जरा पहला ऑप्शन क्या है, ए देखो एलिमेंट 1 1 है और जो को फैक्टर है वो 3 1 है, तो ये होगा क्या ऑप्शन, ये तो 0 देता है, ये डिटरमेंट की वैल्यू थोड़ी देगा। बी वाले ऑप्शन क्या हो, ए 1 1 है, ठीक है, को फैक्टर भी 1 1 है, चलो सही चल रहा है। ये दूसरा एलिमेंट देखो 1 2 है बट को फैक्टर क्या है 2 1 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 0 देगा वैल्यू। समझ में आ रही है बात नहीं? अब आते हैं सी वाले पे, इसमें क्या है 2 1 है बट यहाँ पे क्या है 1 1 है को फैक्टर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब आते हैं लास्ट वाले पे, क्या है 1 1 और को फैक्टर 1 1, 2 1 को फैक्टर भी 2 1, और 3 1 और को फैक्टर भी 3, मतलब ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट, डी वाला। अरे बात समझ में आई नहीं आई, क्यों हो रहा है ऐसा, डिटरमिनेंट की वैल्यू कब निकलती है, जब सेम सेम वैल्यूज होती हैं। अगर मुझे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिख गया तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, डिटरमिनेंट। ठीक है, सेम है ना ये। अरे बात समझ में आ रही है, अगर मैंने इसको ए का नाम दे दिया, इस डिटरमिनेंट को ए का नाम दे दिया, क्या है ये ए का नाम, तो मैंने कहीं पे ऐसे लिख दिया, ध्यान दो जरा, इधर देखो जरा ध्यान से, मैंने लिखा A11 कैपिटल A11, कैपिटल ए से मतलब है मेरा कोफैक्टर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 1 2, यहाँ पर भी मैंने 1 2 लिख दिया, और प्लस ये लिख दिया मैंने 1 3, और यहाँ पर भी 1 3 लिख दिया। तो ये जो वैल्यू है जब सॉल्व करोगे तो क्या 0 आएगा इसका, सेम सेम है ना। अरे 1 1 है 1 1 है, 1 2 है 1 2 है, 3 1 है 3, मतलब पहली रो ही है और पहला ही रो के कोफैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ डिटर्मिनेंट में आंसर कुछ ना कुछ आए। ये तो मतलब हो गया डिटर्मिनेंट में कुछ भी हो सकता है ना, या फिर इसको आप नॉर्मल इससे भी लिख सकते हो। फिलहाल मैंने ए लिख दिया तो मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा दिखेगा तो इसका मतलब ये है ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट 2 हो 4 हो 5 हो, वो यहाँ पे रख दो उठा के, सिंपल बात। क्लियर होती है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसमें हम देखते हैं ये सारी चीजें किस तरीके से यूज होने वाली है।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कहीं पे रिमार्क करके देखो, तुम्हें सब नहीं उतारना, कहीं पे ये बनाओ नंबरिंग वाली, और इस टाइप से लिख लो, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट होती है, और एक लिख लेना थोड़ी डिफरेंट वाली, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। बस इतना सा करना है आपको। दूसरा नोट पॉइंट क्या है, ये खाली ये वाली मैट्रिक्स बनाओ, ये वाली सिंपल, और ये दो बातें लिख लेना, पहली बात ये और दूसरी बात ये, बस A11, हाँ बाकी मिटा रहा हूँ, A1, देखो 1 2 ले लिया मैंने, हाँ मतलब 1 2 वैसे ले लिया, रो तो ये ले ली, ये वाला ले रहा हूँ 3 1, और फिर मैंने ये लिया 1 2, और ये ले लिया मैंने 3 2 प्लस, और ये ले लिया ए स्मॉल तो लिख दूं A13, और ये लिख लिया मैंने 3 3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, जीरो हो जाएगी, सिंपल। बस बाकी सारा मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये डिटरमिनेंट बनाओ और ये दो बातें लिख लो, बस बहुत है। तो अब हमने क्या देखा, इससे हमने ये दो रिजल्ट निकाले, क्या अगर सेम सेम होगा रो में तो डिटरमिनेंट आता है, और डिफरेंट होता है तो जीरो आता है, अब वो कॉलम में हो या रो में हो। ये डिफरेंट दो बातें हमने यहां से सीखी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारी न्यू एक्सरसाइज करने से पहले उसको समझेंगे हम, उसके चीजें क्या हो रही है उसमें, ध्यान दो। अब हम समझते हैं कि एड जॉइंट क्या होता है। एड जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में बोले तो अव्यू का सहखंडज। अव्यू का सहखंडज, ध्यान दो। एड जॉइंट को शॉर्ट में लिखते हैं हम ADJ, और इस तरीके से इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। ये न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, उसका थोड़ा सा इंट्रो है, ये समझना पड़ेगा आप। अब अभी देखो, सहखंडज और सहखंड एक जैसा लग रहा, हिंदी में तो एक जैसा लग रहा है, बट इंग्लिश में अलग है, एड जॉइंट और कोफैक्टर, ये तो मतलब है इंग्लिश में। बट सहखंडक जो निकलता है वो किसी मैट्रिक्स का निकाला जाता है, इसका किसी मैट्रिक्स का। बट सहखंड जो होते हैं वो एलिमेंट्स के निकलते हैं। ये तो डिफरेंस है ना दोनों में। एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं, मतलब अवयव होते हैं, उनका क्या निकलता है, सहखंड। और सहखंडज किसका निकलता है, मैट्रिक्स का। ये डिफरेंस है दोनों में। जो सहखंडज है वो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एड जॉइंट ए से। मैट्रिक्स अगर ए है तो ए, और बी है तो बी, जो भी बी होगी। और जो वो लिखा है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आई जे से, जो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को। क्या, सहखंड। कोफैक्टर, कोफैक्टर अभी निकाले थे ना हमने, जैसे कोफैक्टर ही तो है ये। सॉल्व करोगे तो एक एलिमेंट ही तो मिलेगा, बट जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, ना कि एलिमेंट। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया, अब एक बात बताओ, एड जॉइंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले निकालने पड़ेंगे आपको कोफैक्टर। क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। सपोज करो ये कोई ये मैट्रिक्स है यहाँ पे गिवन, ये कोई ये मैट्रिक्स है A11 3/3 की बना दे रहा हूं मैं। A11, फिर A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। अब आप सोच रहे हो यार भैया ये क्या करते हैं, ये एलिमेंट क्यों नहीं, नंबर क्यों नहीं लिख रहे हैं इसके अंदर। ये नंबर में इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि जब हम जनरल बात करते हैं ना, तो हर नंबर के लिए बात करते हैं। अब A11 की जगह कुछ भी हो सकता है, हम जनरली बात कर रहे हैं, हम एक एडजॉइंट की बात नहीं कर रहे। जितने भी एडजॉइंट आप निकालोगे सबकी बात कर रहे हैं, तो सबको रिप्रेजेंट करने के लिए इस एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आती है, नंबर्स में एकदम नहीं ले सकता। आप जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पर्टिकुलर एक नंबर दिया होगा, उसको सॉल्व करके आप कर लेंगे। ये जितने भी आपकी को मैट्रिक्स होंगी 3/3 की या 4/4 की, उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे। अब इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है मुझे, एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको कोफैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, मतलब समझते हैं ना क्या, हाँ, ठीक है भाई। कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर कैसे निकलते हैं भाई, जरा बताओ। कैपिटल A11, तो यहाँ पे आएगा आप कोफैक्टर निकालने के बाद एक कोफैक्टर की क्या बना लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। कोफैक्टर आपने निकाल ली सपोज करो, उसके बाद आप लिख रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मतलब खंडज की अव्यू है, खंडज का अव्यू, ठीक है। खंडज का अव्यू क्या होगा, A11 आपने निकाल लिया होगा, A12 और A13। ये देखो कैपिटल ए डिनोट इसीलिए कर रहा हूं खंडज की वजह से। और ये क्या आएगा,
फिर नेक्स्ट अगला 3 1, नेक्स्ट 3 2 और नेक्स्ट 3 3, ये आ गया। तो भैया ये तो आपने बता दिया, चलो हम हर मैट्रिक्स से कोफैक्टर तो बना लेंगे, एड जॉइंट कैसे निकालेंगे? तो एड जॉइंट बहुत ही सिंपल है, इधर देखो ध्यान से। एड जॉइंट को रिप्रेजेंट ए डी और जे इस तरीके से लगा देंगे, और इस तरीके से जो भी मैट्रिक्स हुई, आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपकी क्या है कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स हो, उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो? रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो क्या है, ये आपकी है मैट्रिक्स, इसका क्या कर दो आप, ट्रांसपोज कर दो। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इतना काम तो आपने सीखा है प्रीवियस पिछले लेक्चर्स में 4.1 में सीखा है। अब थोड़ा सा काम क्या बच गया, जो भी आपका कोफैक्टर्स आएगा उसका ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट आ जाएगा, बस इतना सा काम करना है। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया, तो करो। क्या आएगा यहाँ पे, ए, फिर ए 1 2, रो को कॉलम में कर दो। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, जो ये रो दिख रही है ना आपको, इसको कॉलम करके लिख दो। तो देखो ये यहां पर आ गया, सेकंड एलिमेंट यहां पर आ गया, और थर्ड वाला एलिमेंट यहां पर आ गया, सिंपल एकदम। अब तीसरी वाली को भी, दूसरी वाली को भी यही करो। क्या आएगा, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, और नेक्स्ट अगली वाली ये है, इसको भी लिखो, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3। बात समझ में आ गई? तो ये आ गया हमारा क्या, एड जॉइंट। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन लेंगे उससे समझेंगे। अब एक बात बताओ, ये हमेशा, ये जो ए है ये हमेशा आपको स्क्वायर ही मैट्रिक्स का निकालते हैं हम, जो भी डिटरमिनेंट निकालो या कुछ भी निकालो, हमेशा किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इस बात का ध्यान रखना, तभी मैंने क्या ली है, ये 3x3 की मैट्रिक्स ली है, 3x3 4x4 2x2 इस टाइप की मैट्रिक्स। 4x4 तो है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है? तो इसको नोट करो फटाफट, फिर हम एक थ्योरम करते हैं छोटी सी, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इसको बेस्ड। थ्योरम नंबर फर्स्ट, क्या कहती है थ्योरम यहां पर, कि एड जॉइंट आप समझ चुके हैं क्या होता है, एड जॉइंट ए, ठीक है? और आप मल्टीप्लाई करो, कोई मैट्रिक्स है जो कि, जो मैट्रिक्स गिवन है ना, वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो 3x3 की हो सकती है, 4x4 की भी हो सकती है, और n/n, n बोल दो खाली, ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स n से रिप्रेजेंट करते हैं, m या n इक्वल टू, फिर इसको क्या करो, एड जॉइंट ए। अब मैट्रिक्स जो इसके अंदर ये ए है, इधर से मल्टीप्लाई करा दी, तो ये बराबर किसके आएगा, ये बराबर आएगा आपके आई ए के, ठीक है? आई ए के डिटर्मिनेंट के, इस तरीके से बुक में होगी थ्योरम ये है थ्योरम नंबर फर्स्ट, ठीक है? इस थ्योरम को जरा देखो, इसको आई को चाहे इधर लिख लो इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आई तो इस तरीके से लिख लो। आई अब समझते हैं ना, यहाँ पे आई का मतलब आइडेंटिटी है। अब ये थ्योरम प्रूफ करनी है हमने। यहाँ पे ए क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एड जॉइंट आपको पता है। अब देखो ये दो रिजल्ट है कि ये ए और एड जॉइंट करो, या एड जॉइंट या ए करो, तो क्या बनता है, ए का डिटरमिनेंट इनटू आई हमें मिलता है रिजल्ट, ठीक है? तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखो जरा इसका प्रूफ। हमने क्या करा, ये एक साइड ले ली, हेलो इधर देखिए जरा, इसको मैंने टेक कर लिया, टेकिंग क्या है भाई, ए और एड जॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं, तो बना लो एक मैट्रिक्स। तो मैं सपोज यहां पे करके चल रहा हूं कि 3x3 की मैंने मैट्रिक्स फिलहाल ली है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? चलिए आपको समझाने के लिए, तो ये कोई मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ऐसी रिप्रेजेंट करी जाएगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। और ये क्या है, एड जॉइंट, इसको निकालो। तो एड जॉइंट कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज करने के बाद, तो क्या लिखो सबसे पहले, कोफैक्टर लिखो इसके अंदर, कोफैक्टर लिखो A11 A12 A13। ये स्मॉल से क्यों दिखाया है, ये कैपिटल से क्यों दिखाया है, इसका रीजन पता है ना, ये तो कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है बट इसके अंदर कोफैक्टर रखे हुए हैं, ठीक है? चलिए यहाँ पे क्या आएगा, A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, यहाँ पे A31, यहाँ पे A33,
2 और यहाँ पर ए 3 3। अब क्या कर दो इसका ट्रांसपोज, तभी तो मिलेगा हमें। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में करूंगा मैं ट्रांसपोज, ठीक है। तो जरा देखो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। करो भाई जरा ट्रांसपोज इसका फटाफट से, क्या आएगा भाई बताओ ट्रांसपोज इसका। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज करो। A11 A12 A13 नेक्स्ट, ठीक है, और ए नेक्स्ट A32 और A33। ये क्या आ गई आपकी एड जॉइंट आ गया ना आपका, ये ट्रांसपोज करने के बाद मिलता है हमें एड जॉइंट, मिल गया। अब इनका प्रोडक्ट करा दो, प्रोडक्ट करना आता है ना, 3x3 की मैट्रिक्स है। इस कॉलम को उठा के इस रो पे हम रख देते हैं, तो करो जरा मल्टीप्लाई। इस कॉलम को उठाओ और इस रो पे हमारी रख दो, फटाफट से रखो जरा, क्या आएगा स्मॉल a11 और फिर कैपिटल A11 प्लस का साइन, सेकंड वाले के साथ स्मॉल a12 और फिर A12 प्लस नेक्स्ट A13। ये आ गई पहली पहली रो खत्म, पहली रो का काम खत्म। अब दूसरी रो से भी कराओ, फर्स्ट कॉलम की दूसरी रो से होगी, अब इस वाली रो से भी कराओ कराओ। A21 कैपिटल A11 प्लस A22 कैपिटल A12 प्लस A23 13। ठीक है, इस वाले से भी कराओ, तीसरे से, तीनों से होगी इस कॉलम की। कराओ जरा फर्स्ट फटाफट, बोलिए। A31 ठीक है प्लस A32 कैपिटल A12 प्लस A33 कैपिटल A13। ठीक है, इस कॉलम का काम खत्म हो गया। अब सेकंड वाला कॉलम आ गया, वो भी इन सबसे मल्टीप्लाई करेगा जैसे इसी प्रकार से। करो जरा A11 प्लस सॉरी A2 लिखो प्लस A12 प्लस 13 3 2। अच्छा 2 3 है ना, सेकंड वाले से कराओ। A21 कैपिटल A21 प्लस A22 और कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23 नेक्स्ट A31 कैपिटल A प्लस A32 2 प्लस A33 कैपिटल A23। इस कॉलम का काम खत्म हो गया, इनने तीनों से कर ली। अब ये लास्ट और बचा है, इससे और करा दो, तीनों ही खत्म हो जाएगा हमारा काम। करो फटाफट। A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। सिंपल। चलिए इधर आइए जरा, नेक्स्ट A21 31 प्लस A22 32 प्लस A23 A33। सही है भाई, लास्ट वाले से करा दो। A क्या 31 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23। अच्छा अच्छा 3 चल रहा था ना, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 चल रहा था, 3 चलेगा ना, और A33 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखो A क्या था लास्ट में 33 और यहाँ पे भी A33। ये हो गई आपकी मैट्रिक्स बन, ये हो गई ना मल्टीप्लाई। समझ में आती है मल्टीप्लाई, बिल्कुल सिंपल, हमने मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, है ना। चलिए अब मुझे एक बात बता दो, इनकी वैल्यूज बता दो मुझे फटाफट से। क्यों भाई, इसकी वैल्यू बताओ, ध्यान दो इधर। ये सेम 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 है सेम है सेम है, क्या आएगी वैल्यू, ए का डिटरमिनेंट। अरे सिंपल है ना, बता रखा है मैंने, ए एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा ए का डिटरमिनेंट। आता है समझ में। ये देखो 2 1 है, यहाँ क्या है, तो 0 हो गया पूरा ये। और ये भी देखो 3 1 है, ये क्या है, 0 हो गया ये। सिंपल है एकदम।
ये देखो 1 1 है, ये 2 1 है, ये भी 0 हो गया। 2 1 2 2 2 3, ए का डिटर्मिनेंट सही है भैया। ये क्या हो गया? 0। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों समझाया था वो? इस वजह से। अगला देखो जरा, ये दोनों डिफरेंट है, ये क्या हो गया? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0। बट ये सेम है देखो सब। ये क्या हो गया? ए का डिटर्मिनेंट। ये क्या है? ये जो मैं लिख रहा हूं ये मैट्रिक्स ही तो है। मैट्रिक्स से जब कॉमन लेते हैं तो सब में से एक एलिमेंट कॉमन आता है। सब में से एक एलिमेंट। अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट होता तो इस कॉलम से भी आता, इस कॉलम से भी आता, इस कॉलम में से भी आता, तो क्या होता? ए का डिटरमिनेंट की पावर 3 आता आंसर। कॉमन लेता तो मैं। बट है क्या ये? डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो एक एलिमेंट सब में से बाहर आ जाएगा, एक ही रहेगा फिर वो। समझ में आती है? मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे होती है और बाहर निकलेगा तो सब में से एक निकलेगा। ये अंडरस्टूड है ना इतना? चलिए, तो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे इसको, मैं इधर कर दे रहा हूं। तो मैंने क्या करा, इसमें से ए का डिटरमिनेंट कॉमन ले लिया इसमें से मैट्रिक्स में, तो यहां क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या बन गई आपकी? आइडेंटिटी। सिंपल है ना? तो आइडेंटिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो देखो आ गया नहीं आ गया आपका? अरे लेफ्ट हैंड ये लेके चला था मैं, तो इसकी वैल्यू आ गई ना। एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? डिटर्मिनेंट ए आई के बराबर। आपको क्या भैया ये तो नहीं लिया आपने, इसको आप ट्राई करना। अरे ठीक है, अब क्या करना है? स्विच करना है, इसको इधर करना है, उसको उधर मल्टीप्लाई करना है, यही चीज आएगी फिर से आई मिल जाएगा। तो जैसे ये हुआ है ना, जैसे इसका आपकी आई वैल्यू मैं सिमिलरली लिख दे रहा हूं, आप मत लिखना, आप तो करके देख लेना। तो ये एड ज्वाइंट ए जब आया हमारा, मल्टीप्लाई किससे? ए से कराने के बाद, सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा जब आप कराओगे मल्टीप्लाई किसकी? ए से, इसको रिवर्स करके कराओगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आपका? तब भी यही आएगा। समझ में आती है बात? तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं एड ज्वाइंट ए लिख के फिर ए से मल्टीप्लाई कराऊं, या एड ज्वाइंट ए लिख के फिर इधर से मल्टीप्लाई ए से करा दूं, तो वैल्यू क्या आने वाली है? ए का डिटरमिनेंट इंटू आई, यही आने वाला है हमेशा। हेंस प्रूफ। देखिए स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट प्रूफ किया था आपके सामने। अब हम क्या कर रहे हैं? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट की हेल्प से, जो हमने डिटरमिनेंट सीखा है, ठीक है, उसकी हेल्प से इनवर्स निकालना है। अब सबसे पहले बताओ इनवर्स क्या होता है। हमने आपको जब मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, हम उसमें एक थ्योरम कराई थी, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इनवर्स इज यूनिक, कराई थी। तो हमने आपको बताया था कि अगर ए की बी से मल्टीप्लाई करो या बी की ए से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? आई आता है। और जहां पे ए और बी क्या है? एक दूसरे के इनवर्स हैं। ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। समझ में आती है बात? ये कब होगा? जब आई मिलेगी हमें। आई मतलब आइडेंटिटी। तो मैं बोल सकता हूं ए का इनवर्स कौन है भाई? बी। और बी का इनवर्स कौन है? ए। ये रिजल्ट हमने आपको प्रूव भी करके दिखाया था, याद है भी थोड़ा थोड़ा सा? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं, ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। इस पे एक एमसीक्यूज भी था, हमने बताया था आपको। चलो, अब एक बात बताओ, इस देखो ये ए है, इस ए, ये ए है, ए की जगह क्या रख दूं मैं? मतलब ये बी है, बी की जगह क्या रख दूं? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे ये ए है, ए तो ऐसे लिख दिया, और ये जो बी है, बी की जगह क्या रख दूं? ए इनवर्स। तो बराबर क्या आ जाएगा? आई। तो ये एक रिजल्ट हो गया हमारे पास। आया तो इसी चाहिए, सब बनेंगे इससे ही। इसी प्रकार से जैसे मैंने ए रखा है, आप बी भी तो रख सकते हैं। क्यों भाई? बी रख लो, आप नहीं मानना है तो। आपने क्या करा? ए की जगह क्या रख दिया? ए की वैल्यू रखो कितनी है? बी इनवर्स। और सेकंड क्या है? बी ऐसी आ गया इक्वल टू, बी ऐसी आ गया ये वाला, और ए की जगह क्या रख दिया? इनवर्स। तो मैंने बताया था आपको ये बातें सब एक ही हैं, है नहीं है? तो क्या पता चलता है, ध्यान दो यहां से, आपको तो वो चेंज हो जाएगा जैसा एलिमेंट होगा उसके हिसाब से। आज बताओ ये ए है, इसके साथ कौन है? ये इसका इनवर्स, तो क्या मिला? आइडेंटिटी। या इनवर्स पहले हो, एलिमेंट बाद में हो, तब भी क्या मिलेगी? एलिमेंट का मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स है, एलिमेंट में यूज कर रहा हूं वर्ड। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो ये 2 है, ये 2 है, अब मैं इन 2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन के अंदर आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी 1 होता है ना। मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वही एलिमेंट वापस आ जाए। जैसे अगर मैं
2 की 1 से करूंगा क्या आ जाएगा 2। कोई और कोई है इस 1 की जगह पर मैं ऐसा रख दूं कि 2 वापस मिल जाए, है कोई ऐसा नंबर? 0, 0 से तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट वापस आ जाता है उससे मल्टीप्लाई कराने के बाद, तो जो जिससे मल्टीप्लाई कराई है आपने वो क्या कहलाता है फिर? आइडेंटिटी। तो जैसे अगर मैं 3 और 3 लाना चाहिए मुझे वापस, तो यहाँ क्या जोड़ू मैं इसमें? 0। तो 0 क्या है? आइडेंटिटी। बट आइडेंटिटी 0 किस में है? एडिशन में। अब मल्टीप्लीकेशन में कौन है आइडेंटिटी? 1। और एडिशन में कौन है? 0। हर नंबर के लिए कोई भी नंबर वापस अगर चाहिए आपको तो एडिशन के लिए अंदर आपको 0 ऐड करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। तो एडिशन में 0 हो गया, मल्टीप्लीकेशन में इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से ध्यान दो, ये कोई मैट्रिक्स है, ये उसका क्या है? इनवर्स है, तब क्या मिली है तुम्हें? आइडेंटिटी मिली है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर बात चल रही है। ऐसे ये चाहे इसको रिवर्स करके लिख लो, जैसे मल्टीप्लीकेशन बात करूं, मुझे आइडेंटिटी चाहिए, क्या चाहिए? तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1/2 तो लिखूंगा। तो 2 का इनवर्स कौन है? 1/2, तभी तो आइडेंटिटी नहीं मिली। या इसको ऐसे लिख लो 1/2 इंटू 2, तब भी क्या मिलेगी? आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन 1 ही तो होती है। तो ये इसका मतलब ये ए है और ये ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स है और ये ए है, समझाने के लिए, और ये आइडेंटिटी है। ये बात समझ में आ रही है नंबर से? चलो ठीक है, बट है एक्चुअल में मैट्रिक्स। ये बात समझ में आता है। अब बात बताओ, अब एक रिजल्ट आपने प्रूफ किया था थ्योरम नंबर फर्स्ट, क्या कहती है कि एडजॉइंट है आपके पास, ए है, ए के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं, या इसका रिवर्स एडजॉइंट ए, ए से मल्टीप्लाई करूं, मिलने क्या वाला है आपको? यही तो मिलने वाला है। ये रिजल्ट हमने भी प्रूफ किया था। अब मैं आपसे कह रहा हूं दोनों मतलब हर तीनों साइड में, तीनों तरफ डिवाइड कर दो आप, किससे? ए के डिटर्मिनेंट से। तो तीनों में कर रहा हूं मैं डिवाइड, किससे कर रहा हूं डिवाइड? हाँ, तो यहां पे लिख दो डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड करो तो यहां क्या आएगा? यहां पे ए का डिटरमिनेंट आ गया भैया, यहां भी ए का डिटरमिनेंट आ गया, यहां के भी। अब एक बात बताओ, जब ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो नंबर ही तो मिलता है कोई, ध्यान दो इधर, नंबर ही तो मिलता है, और ये सेम है। तो अब इससे भी नंबर मिलेगा, इससे भी तो वो कट जाएगा आपस में, नंबर नंबर से नंबर कट जाएगा, बात तो सेम ही है। अब ध्यान दो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा ए इंटू, इसको ऐसे लिखता हूं 1/a का डिटर्मिनेंट और एड ज्वाइंट ए, ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत आ गई क्या? अरे गुणा करोगे तो वापस ये आ जाएगा, बस इसको आगे लिख दिया, अंदर गुणा करो तो यही चीज तो मिल जाएगी वापस। ठीक है, इंटू, इधर आओ, ये लिखा मैंने एड ज्वाइंट ए, चलो ऐसे लिखा रहने दो फिलहाल के लिए, एड ज्वाइंट ए, और इसको लिख दिया मैंने और इनटू ए। कोई दिक्कत आ गई क्या? मल्टीप्लाई करोगे वापस वही टर्म आ जाएगी। और इक्वल टू में क्या आ रहा है? आइडेंटिटी। ध्यान से इधर देखो, ये ए था, ये इसका इनवर्स था, क्या मिल गई? आइडेंटिटी। ये ए था, ये इसका इनवर्स था, क्या मिल गई? आइडेंटिटी। मतलब ए की जब इनवर्स से कर रहे हैं तब मिल रही है आइडेंटिटी। तो ये ए था, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी आ रही है। ये ए था, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी। इसका मतलब ये क्या है? इनवर्स है ना। अरे इनवर्स है ना। अब ध्यान दो, आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई, आपने इस ए की इससे मल्टीप्लाई कराई, तो मतलब ये इनवर्स ही है, तभी तो आइडेंटिटी दे रहा है। ये ए था, ये कुछ समथिंग है, ये ए था, ये कुछ समथिंग है, तब इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी तब आएगी जब यहाँ पे क्या होगा? इनवर्स। तो मतलब ये ए इनवर्स है, कुछ और नहीं है, क्या है ये? ए इनवर्स है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है भाई ए इनवर्स क्या है, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है? 1/a का डिटर्मिनेंट और एड ज्वाइंट ए, ये निकलता है बेटा इनवर्स, इसको बोलते हैं हम इनवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आ रही है बात समझ में? कैसे आया इनवर्स? इस तरीके से निकला इनवर्स। ठीक है भाई, समझ में आती है बात? नहीं तो ये कुछ और नहीं, ये ए है, जैसे मुझे ए रखा है ये इनवर्स है, ये ए रखा हुआ है ये इसका इनवर्स है, सिंपल है। तो ये इनवर्स है, पूरी क्वांटिटी को बोलेंगे ए का इनवर्स। तो यहाँ पे हमने सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, इक्वल टू लगा, ये इक्वल का साइन लगा दिया। अब आपसे कोई पूछता है भाई इसकी मदद से, आपको एग्जाम में आ जाए, क्वेश्चन बन के आ जाए कि ये है, इसको प्रूफ करो और इसकी हेल्प से इनवर्स निकालो, तो वो तो पूरा करोगे ही, और लास्ट में फिर ये भी करना पड़ेगा, तभी तो इनवर्स निकलेगा। वो पूरी एक थ्योरम बन जाएगी, आप पूरा क्वेश्चन बन गया। नहीं, इसकी हेल्प से हम इनवर्स निकाल सकते हैं ना, ऐसे निकलेगा इनवर्स। समझ में आती है?
और एक बात, चलो यही है वैसे, एग्जैक्ट तो इसी तरीके से निकालेंगे इनवर्स। और एक तरीका और है मेरे पास, देखो जरा ध्यान से इधर, इधर वैसे एक्चुअल वाला यही है, ध्यान दो इधर देखो। अगर मैं खाली इतने को लिख दूं, एड ज्वाइंट ए, और क्या है ये, ए इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट और आई, ध्यान दो इधर। अगर मैं इस ए को, चलो इसे को इधर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कहीं भी लिख लो जहां तुम्हारा मन करे, दोनों बराबर है प्रॉपर्टी। मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दी, तो यहां क्या आएगा, ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई करिए, प्री मल्टीप्लाई किए मतलब इधर भी ए इनवर्स आएगा फिर। और ये तो ए था ही यहाँ पे, ए इनवर्स और ए क्या होता है, ए इनवर्स और ए क्या होता है, आई। और ए एलिमेंट, ये समझ लो ये आई है, समझ लो आई साई कट गया, ठीक है। एड ज्वाइंट ए, ये आ गया ए इनवर्स, और ये क्या है, ये कहां जाएगा इसके डिवाइड में, तो 1 अपॉन ए एड ज्वाइंट ए इक्वल टू ए इनवर्स, तब भी तो इनवर्स आ गया निकल के, नहीं देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना। तो ये प्रॉपर्टी, ये हमने खाली इतने का यूज करके तब भी इनवर्स निकल के आ गया, ठीक है। तो और करके आप ये भी नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और वैसे आप जानते हो कटा नहीं है, एलिमेंट की कोई मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी से कराओगे तो वही तो मैट्रिक्स आएगी भाई। हेलो, आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स से कराते हैं तो मैट्रिक्स ही तो आती है, ऐसे ही आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स से कराओगे तो मैट्रिक्स आएगी, तो आइडेंटिटी कटी नहीं है एक्चुअल में, जब प्रोडक्ट कराया तो वो ऑटोमेटिक हट गई, समझ में आती बात नहीं। ये पढ़ाया होगा हमने आपको, ए आई लिखो या आई ए लिखो, क्या मिलता है हमेशा, ए मिलता है, नहीं मिलता है, इसको भी नोट वोट में लिख लेना कहीं। क्लियर है, ये हो गया कॉन्सेप्ट कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका एडजॉइंट निकालते हैं अगर हम, या इसको रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं, एडजॉइंट निकालें हम, एडजॉइंट निकालें और इनटू ए करें, तो क्या आएगा हमारा हमेशा रिजल्ट, ए का डिटरमिनेंट इनटू आई। ये रिजल्ट हमने प्रूव भी किया था, और इसी रिजल्ट की मदद से हमने क्या करा था भाई, इसी रिजल्ट की मदद से हमने इनवर्स भी फाइंड किया था, इसी रिजल्ट की मदद से मैंने क्या किया था अभी, इनवर्स भी फाइंड किया था। क्या होता है इनवर्स, कौन बताएगा, बताओ इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला इनवर्स का, ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए और इसका ए का डिटर्मिनेंट डिवाइड में, ठीक है। बस क्या था भाई कि भैया ये हमने प्रूफ किया था और इसी से हमने इनवर्स भी निकाला था। बट आप ध्यान में देखो, कोई चीज हमने फंक्शन भी पढ़ा था, फंक्शन में भी डिस्कस किया था, कोई चीज नॉट डिफाइन कब होती है, कोई चीज नॉट डिफाइन कब होती है, इसको आप नॉट डिफाइन कर सकते हो, एफ एक्स बराबर एक्स, ये नॉट डिफाइन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो कब कोई चीज कब नॉट डिफाइन होती है, जब अपॉन में आती है ना, इसको हम नॉट डिफाइन कर सकते हैं। और कहां पर है ये नॉट डिफाइन, जीरो पर, क्योंकि आप जानते हो 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, समझ में आती है बात नहीं, तो ये नॉट डिफाइन है। तो अब जब भी कोई वैल्यू नीचे आती है तब नॉट डिफाइन की बातें होती हैं, इसमें आप ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो रखो और ये नॉट डिफाइन हो जाए, जीरो रखोगे तो जीरो मिलेगा आंसर, बट इसमें अगर जीरो रखोगे तो नॉट डिफाइन मिलेगा। तो इस वजह से क्या लिखा होता है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, अब ये फंक्शन बन चुका है, बस एक्स की वैल्यू जीरो मत रखना, कुछ भी रख देना, फंक्शन है ये, समझ में आ रहा है, हर वैल्यू पे आपको एक ना इनपुट, हर आउटपुट पे हर कोई ना कोई इनपुट आपको मिलेगा, समझ में आती है बात। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं जो दिख रहा है मैट्रिक्स के अंदर, ये कहां पर नॉट डिफाइन है, क्या जीरो नहीं होना चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो इसका मतलब हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अपॉन में आ जाएगा ना जीरो, और अपॉन में जीरो आने का मतलब फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो नॉट डिफाइन है, इस वजह से। अब ये मैंने क्या लिखा है, आउटक्रमणीय मैट्रिक्स, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है समझेंगे जरा इसको। सिंगुलर मैट्रिक्स आप ऐसे समझो, जैसे कि अगर मैंने किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज करो कोई मैट्रिक्स थी, उसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, क्या निकाला, डिटरमिनेंट, और वो क्या आ गया, जीरो आ गया, तो उसको बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स या आउटक्रमणीय। इस कंडीशन के अंदर आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, और नहीं कर रहा है तो लिख देंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, समझ में आती है बात। पता कैसे करेंगे, जो भी मैट्रिक्स दी होगी उसका जीरो आ गया
तो फिर उस कंडीशन में इनवर्स नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि तुम्हें फाइनली पता है कि अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले हम क्या बात करेंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वो कैसे पता चलेगा? डिटर्मिनेंट से। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो आप लिख देंगे इसका प्रतिलोम संभव नहीं। बात खत्म हो गई। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है भैया? चलिए अब आगे बात करते हैं भैया। ये तो आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। समझ में आती होगी इतनी बात? ठीक है, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर में डिफरेंस समझ में आ गया। सिंगुलर वो होती है जिनका डिटरमिनेंट 0 होता है और नॉन सिंगुलर वो होती है जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। और ये सारी बातें मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कर रहा हूं। ऑलरेडी आपको बताया डिटरमिनेंट चैप्टर ही स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस्ड है, तो बार बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है ना? चलिए अब मैं बात करता हूं आगे कि भैया आपने इनवर्स समझाया, बिल्कुल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं हम। एक छोटा सा फॉर्मूला एक और है, थर्ड, इसको भी ध्यान रखना आप। अच्छा, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, है ना? क्वेश्चन क्या है? आपसे कह रहा है भाई कि के की वैल्यू फाइंड करो। इस पे देखो एमसीक्यूज आ जाते हैं इसी छोटे से स्टेटमेंट पे। क्या वो कहेगा? के का मान ज्ञात करो। करो ए एक वर्ग अव्यूह है तथा आउत्क्रमणीय है। आउत्क्रमणीय का मतलब समझ रहे हैं ना? नॉन सिंगुलर, सिंगुलर सॉरी, नॉन सिंगुलर बोलो। आउत्क्रमणीय है। आपको ये मैट्रिक्स दे दी है, दिस। तो कोई बच्चा इसमें से के की वैल्यू निकाल सकता है, बस इतना तो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला है? के की वैल्यू फाइंड करिए, और ये एक वर्ग अवयव होगा तो पता ही हमें दिख भी रहा है, और आउत्क्रमणीय है। बस ये बात उन्होंने बोल दी कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? आउत्क्रमणीय है। तो कैसे निकालेंगे के की वैल्यू? कौन बताएगा? बताओ। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और डिटरमिनेंट क्योंकि ये आउत्क्रमणीय है, इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2 3 4 माइनस के और ये के। ठीक है भाई, तो बताओ डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका? ये 2 के हो गया, और ये कितना हो गया? 12 माइनस के, है ना? सिंपल है। और माइनस फॉर्मूले में एक आता ही है भैया, तो 2 माइनस हो गए आपके, क्योंकि उसने बोला है कितना हो गया? प्लस के 12। यहां पर आप अटक जाएंगे अगर आपको आउत्क्रमणीय का मतलब नहीं पता तो। समझ में आती है बात? यहां तक तो कर लोगे आप। के की वैल्यू थोड़ी निकली। अब ऐसे थोड़ी निकालोगे कि 12 को इधर फेंक दिया और ये तो तब भी खत्म नहीं हुआ। तो जो बच्चे को पता है कि आउत्क्रमणीय है क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब भैया ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि ये मैट्रिक्स आपको गिवन है ऑलरेडी कि आउत्क्रमणीय है, तो आप क्या करोगे? डिटरमिनेंट की 0 रखोगे यहाँ पे वैल्यू, के की वैल्यू आ जाएगी निकल के, सिंपल एकदम। समझ में आती है बात? नहीं तो के की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 12 आ गया इधर, और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। तो कितना हो गया? माइनस के 12 अपॉन माइनस के 6 हमारा आंसर आ गया। आती है बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था नहीं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। क्या दिक्कत आ रही है? आसान क्वेश्चन है एकदम। ठीक है। और के की वैल्यू हमने उसमें भी निकाली थी, क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में। उसमें कैसे निकालते थे? जब पॉइंट कैसे होते थे? कोलिनियर। जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या चलती है? 0 चलती है, क्योंकि उस समय एरिया निकलेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो के की वैल्यू दो तरीके से पूछ सकते हैं आपसे, एक तो इस तरीके से और एक उस तरीके से। जब आपके पॉइंट्स कैसे हो? कोलिनियर हो, सनरेख हो, तो उस समय जो एरिया होता है 0 लेके चलते हैं उसमें, तो भी के की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना? चलिए, तो इसको नोट करो पहले, फिर अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, और एक आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक, दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, और दोनों का ऑर्डर कैसा है? कोटि कैसी है दोनों की? वर्ग है, समान कोटि के हैं ए और बी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो, 2/2 3/3 4/4। तो अगर आप इन दोनों का डिटरमिनेंट अगर आप निकालोगे, ए और बी की मल्टीप्लाई करके उनका डिटरमिनेंट निकालोगे, तो बराबर आएगा ए के डिटरमिनेंट के और बी के डिटरमिनेंट के। समझ में आती है बात? तो आपको अलग अलग ए और बी का डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों की मल्टीप्लाई करो, और ए और बी मैट्रिक्स की, उसका एक बार में डिटरमिनेंट निकालो, दोनों की बात एक ही है। इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं जरा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया हमारा, को डालना थर्ड नंबर।
चलो कोई हैशटैग बना लो फिलहाल तो अभी। देखो एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज करो ये कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और ये कोई बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 माइनस के, चलो 3 ले लो और इसे ले लिया मैंने 4। दो मैट्रिक्स है। अब मैंने क्या करा, ए का डिटरमिनेंट निकाला, निकालो कितना हो गया 4 माइनस 6, तो कितना आया भैया माइनस के 2, ठीक है। अरे सही है, माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है, वही आया। बी वाला निकालो, बी का निकालो, करो 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, कितना हो गया टोटल 10 हो गया। अब हमने क्या करा, ए और बी के अलग अलग निकाल लिए, तो अगर मैं ए का पूछूं आपसे इंटू बी का पूछूं तो कितना आएगा माइनस के। अब ए और बी का दोनों को मल्टीप्लाई करा के एक साथ निकालू वो भी यही आएगा। समझ में आती है बात नहीं, तो निकाल के देखो लो चाहे। ए और बी की मल्टीप्लाई करो जरा, करना है ए की मल्टीप्लाई। ए कितना है 1 2 3 4 इंटू 1 2 माइनस 3 4, करो मल्टीप्लाई इसकी से, करो भैया ये कॉलम की इस रो से करो, पहली वाली से तो 1 और 3 2 जा 6 और बीच में आ जाएगा माइनस। पहली वाली से होगी, सेकंड वाली से करो, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, इससे करो, इसका काम खत्म हो गया। सेकंड वाले कॉलम से कर देंगे हम, 2 1 जा 2 8 और 2 3 जा 6 और 4 4 जा, तो कितना आ गया आपका ये माइनस के 5 माइनस के 9 10 22। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे आप ए और बी का, तो बताओ कितना आएगा, करो उसकी इससे मल्टीप्लाई। माइनस के कितना हो गया 110 और प्लस के कितना हो गया 90, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है, क्या कितना आ रहा है बताओ माइनस के 20। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आप या तो अलग अलग करके निकालो और या एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एक साथ निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। हो गई बात, समझ में आती है ना ये बात। तो ये रिजल्ट आप यहां मेंशन कर लेंगे आप कि भैया अगर ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है तो आप या तो अलग अलग निकालो, अलग अलग निकालने के ना या तो एक साथ निकालो। तो इससे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात और प्रूव होती है। एक बात मैं आपको इसमें बता दूं, ध्यान दो जरा इधर, वो तो रिजल्ट हमारा हो गया। एक बात बताओ, ए और बी जो है वो बी और ए के इक्वल होता है, ए और बी यहाँ पे मैट्रिक्स है दोनों, नहीं होता ना। आपने देखा था कम्यूट करती ही नहीं है मैट्रिक्स। ए और बी की मल्टीप्लाई करो या बी और ए की मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या आती हैं डिफरेंट आती हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ये बात आपको ऑलरेडी पता है ना। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, आप देखो यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हो आप कि अगर मैं ऐसे बोलूंगा बी ए निकालो, है ना, तो यहां पे क्या आएगा आपका ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट। ये बात फॉलो हो रही है नहीं इसके हिसाब से, अरे ठीक है। तो अब ये आएगा तो कोई नंबर ही, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, आप ए और बी का डिटरमिनेंट बराबर किसके होता है बी और ए के डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपस में रिवर्स कम्यूट करते हैं बट मैट्रिक्स नहीं करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कभी भविष्य में इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है भाई। ए और बी का डिटरमिनेंट बराबर होता है बी और ए के डिटरमिनेंट के। फाइनली आते तो नंबर्स यही है ना, इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं। तो कहीं पे आप मेंशन करें, ठीक है भाई। चल नोट करो फटाफट, बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कहती है भाई कि अगर आपने ए का डिटरमिनेंट निकाला, ए एड जॉइंट का क्या निकाला आपने डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है, तो वो डिटरमिनेंट बराबर होगा ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 के। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी रिजल्ट है ना, इसको आप यहां पर ये ए जो है ना ये कोई n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n। समझ में आते हैं, वो 2 by 2 3 by 3 4 by 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। निकालना है तो दूसरे स्टेप तक
और इनवर्स निकालना है तो तीसरा स्टेप और करना है आपको, ठीक है ना। साखंड पूछा है इसका, ये क्वेश्चन लिया हमने, क्या पूछा है इसका, साखंडज। साखंडज मतलब एडजॉइंड, साखंडज, साखंड बोलेगा तो एडजॉइंड है वो है कोफैक्टर्स। साखंडज बार बार यूज कर रहा हूं ना वर्ड में, कहने का मतलब एडजॉइंट पूछ रहा है आपसे। इसका एडजॉइंट निकालेंगे भाई, देखो भाई बहुत ध्यान समझ लो, क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट साखंडज, सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकलते हैं कोफैक्टर्स, A11, A12, A21, A22, 2x2 की मैट्रिक्स है ना ये, इसमें आता है जब 3x3 की होती तो। कोफैक्टर से पहले क्या निकलता है, माइनर निकलता है ना, तो क्या निकालेंगे M11, सिंपल है एकदम। तो M11 कैसे निकालते हैं, पहली रो पहला कॉलम छिपाओ, कितना आ रहा है 4, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं 4। समझ में आया, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट अगला बताओ, पहली माइनस का साइन आएगा, और रो तो पहली और कॉलम दूसरा, तो कितना आया 3, माइनस के लिखा है। अब ये भी किसका आएगा माइनस के, ठीक है, इसको छिपाओ जरा। रो तो कौन सी है दूसरी, और कॉलम फर्स्ट, तो कितना आया 2, रो भी दूसरी कॉलम भी दूसरा, कितना आया 1। इतना काम आता है सबको करना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई सुधांशु, ये समझ में आ रहा है इतना, चलो यहां तक। अब क्या कराएंगे, अब क्या बनाएंगे, एडजॉइंट बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स एक ही बात है। एडजॉइंट बना लो फटाफट से, कैसे बनता है एडजॉइंट, A11, A12, A21 और A22, इसका क्या कर देंगे हम ट्रांसपोज, सिंपल है एकदम। ये जो भी थे इस मैट्रिक्स के अंदर एक दो, उसको ट्रांसपोज कर दो तो ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट, साखंडज आ गया। कितना आ गया भैया, इसकी वैल्यू रखो पहले, है कितनी है 4, -3, -2, 1, और इसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज और कर दो, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना है 4, -3, -2, 1, ये आ गया आपका एडजॉइंट, सिंपल है ना बिल्कुल। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लो फटाफट से। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, देखो इधर, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है हमें क्वेश्चंस में। एडजॉइंट कैसे निकलता है, ये मैट्रिक्स है आपके सामने A 1 2 3 4, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो मैं, हाँ भाई, एडजॉइंट के लिए डिटरमिनेंट नहीं देखना पड़ता, क्योंकि एडजॉइंट में नीचे कुछ आता ही नहीं है, तो वो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट बस इनवर्स में जरूरत पड़ती है इसकी चेक करने की, ठीक है ना। चलो अब ये कैसे निकालूंगा, देखो ट्रिक देखो जरा, समझो जरा ट्रिक। ये देखो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, ये नंबर क्या था 1 4 था ना यहाँ पे, आंसर में क्या आया 4 1, तो क्या चेंज करेंगे 4 और 1, सिंपल है। फिर क्या आया 3 2 3 2, तो ऐसे ही है, चेंज थोड़ी हुआ है, बट दोनों पे क्या आ गया है माइनस, तो मतलब निगेटिव साइन के साथ लिख दो इन्हें, ये निकल के आ गया एकदम। बट ये किसके लिए अप्लाई है, सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए ओनली, क्या, अच्छा माइनस के 2 है, अच्छा अच्छा। चलो भाई बता दे फटाफट से, इसका एडजॉइंट बता भाई, क्या नाम है इसका एडजॉइंट, बता दे भाई अतुल, एडजॉइंट बता इसका, जल्दी बता। अरे ये इसके हिसाब से बता ना, इसके हिसाब से क्या करा हमने, इंटरचेंज कर दिया इस वाले, मतलब डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या करते हैं इंटरचेंज करेंगे, है ना, क्या करेंगे इंटरचेंज, और इनका साइन चेंज कर देंगे, बस इतना ही तो काम करना है। तो बता फिर इसका इंटरचेंज कर, क्या आएगा इंटरचेंज करेगा तो 1 ऊपर और 2 नीचे, और ये तो ऐसे आ जाएंगे, बस इन पे क्या लगा दो माइनस, आंसर। इतना सारा काम करने से अच्छा एक काम, करना आधी बात नहीं, क्लियर हो रही है, हाँ डायरेक्ट कर दो, बट एक आध नंबर में आए तब, अगर आएगा 3 4 नंबर में तो पूरा करके दिखाएंगे, और बस ये 2/2 के लिए, 3/3 के लिए नहीं है, ठीक है भैया।
चलो आज के लिए इतना ही। अब आप 3x3 वाले ऐसे करना, कर सकते हैं ना 3x3 वाले। पहले A11 निकालेंगे, फिर A12, फिर A13, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 31, 32, 33 निकाल के सारे इसमें रख देंगे, उनका ट्रांसपोज कर दोगे, एडजॉइंट आ जाएगा, शाखंडा आ जाएगा। सिंपल है। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूफ करते हैं और इसको हम अपनी लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मदद से कोई भी एमसीक्यू होगा तो आपसे हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है ना, बेसिकली एक एन टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है। एन मतलब 2x2 भी हो सकती है, 3x3, 4x4, 6x6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ जो ए मैट्रिक्स है वो 3 कोटि की मान के चल रहा हूँ मैं, जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, ए कोटि 3 का अव्यू है। ये चीज मैंने टेकिंग करी है। ठीक है, इसको देखते हुए रिजल्ट को। अब इससे फायदा क्या होगा, इधर देखो जरा, मैंने इस ए को तो ऐसे लिखा रहने दिया, और इस आई की वैल्यू क्या होती है, मैंने क्या ले रखा है यहाँ पे, मेंशन क्या कर रखा है, 3 ऑर्डर का। तो 1 1 1 0 0 0, मतलब 3x3 की आइडेंटिटी तैयार कर ली हमने। सही है इतना। ठीक है, इसको इधर लिखो, वही इसको ऐसे लिखा दो, ए और एड ज्वाइंट ए, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो आप, क्या आएगा बताओ। ए का डिटरमिनेंट 0 0 0, ए का डिटरमिनेंट 0 0 0, ए का डिटरमिनेंट। सही है भी इतना। चलो अब हम क्या करते हैं कि एड ज्वाइंट, इसको तो ऐसे लिखा रह दिया मैंने, हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए ना पूरे का, तो मैंने डिटरमिनेंट लगा दिया इस पर। लगा दिया भैया मैंने डिटरमिनेंट, ये इस तरीके से। तो इधर भी डिटरमिनेंट आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट 0 0 0, ए का डिटरमिनेंट 0 0 0, ए का डिटरमिनेंट। प्रूफ इसलिए जरूरी होते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो कोई मैट्रिक्स ही होगी बन के, एडजॉइंट भी तो एक मैट्रिक्स ही आती है डिटरमिनेंट की फॉर्म में। क्यों भाई, जब मैं दोनों पे लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट अलग इनटू एडजॉइंट का अलग डिटरमिनेंट। काम आ गई नहीं आगे थ्योरम में प्रॉपर्टी, इसलिए कराई थी आपको प्रूफ। अभी बताओ ये क्या है, मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स है क्या है, डिटरमिनेंट है ना, सीधी लाइनें दिख रही हैं आपको। चलो अगर मैंने इसमें से ये ए निकाला तो एक निकलेगा या तीनों में से निकलेगा, इस रो से भी आएगा, इस रो से भी, इस रो से, कॉलम समझ रहे हो, तो इस कॉलम से भी, उस कॉलम से भी, इस कॉलम, या तो रो से निकालो या कॉलम से। तो मैंने अगर एक रो से निकाला तो इस रो से एक निकला भैया, इनटू इस रो से एक निकला, इनटू इस रो से एक निकला, 3 निकल के आ गए। क्या बचा ट्रीटमेंट के अंदर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ में आती तुम्हें कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब इन तीनों की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा बताओ, ए की पावर 3, ये आएगा ना, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिटर्मिनेंट है ये, मैट्रिक्स थोड़ी है जो आई हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों सॉल्व नहीं करना आ रहा, अगर तुम सॉल्व भी करोगे तो 1 लिखोगे ना खाली, बाकी सबको छिपाओगे 0, फिर 0 0 बाकी, तो क्या बचा, 1 बचा ना खाली। अरे सिंपल है ना, सॉल्व करना आता है उसी हिसाब से। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और 1 की किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां तक ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट है, ये इधर जाएगा तो कितनी पावर कर देगा इसकी, तो कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एड ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर में 3 - 1, अरे 2 ही तो आएगा, इस फॉर्म में बनाना चाह रहा हूं। तो ये मैंने किसके लिए प्रूफ करा है, 3 ऑर्डर के लिए प्रूफ करा है। इसी प्रकार से किसके लिए कर सकता हूं मैं, एन के लिए, एन के लिए प्रूफ करना है ना मुझे, तो लिख दो ए कोटि एन का अव्यू है। तो जब ए एन कोटि का अव्यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली एन आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, एड ज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर किसके होता है भैया, ए का डिटरमिनेंट और एन, 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे, एन से, तो n - 1। इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया। आता समझ में। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, हमें लेके क्या चलना है, स्टार्टिंग बहुत, अरे वो ये थ्योरम ही तो लिया मैंने ये,
ये शुरू के पार्ट ले लिया मैंने इसका, ये स्टार्टिंग ध्यान होनी चाहिए। जो थ्योरम सबसे पहले प्रूफ करी थी उसी का यूज करा है मैंने इसके अंदर। फर्स्ट, क्योंकि सब आपस में बराबर है तो लास्ट के दो उठा लिए मैंने। यस, फर्स्ट और लास्ट में लास्ट के दो ले लिए मैंने, समझ लो आप। आपको दी थ्योरम तो ध्यान रहेगी एक, इसको तो प्रूफ भी आता है आपको, तो हमने इसको लिया यहाँ पे किया और इसी से, और इसी की मदद से मैंने इनवर्स निकाला था, और इसी की मदद से मैंने ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करी। क्या? कि अगर आप किसी भी एड जॉइंट का क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आता है, डिटरमिनेंट की पावर, ए का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन के। एक स्टेटमेंट और यूज होगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये था, इसी से हमने इनवर्स निकाला, इसी से हमने ये स्टेटमेंट निकाला। इसका यूज कहां करेंगे, क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में। ओके, चलो चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये कुछ रिजल्ट हमारे पास आए हैं अब तक, ठीक है ना। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर, वो आपसे क्या क्या पूछेगा। एक तो पूछेगा एड जॉइंट बताओ क्या होता है। तो सिंपल है, क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स होगी उसके कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर की मैट्रिक्स में लिख देंगे, उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एड जॉइंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। कैसे निकालते हैं भैया, कोई भी अगर मैट्रिक्स दी होगी तो हम क्या करेंगे, ये कोई मैट्रिक्स सपोज करो, स्क्वायर कोई मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या काम करना पड़ेगा एड जॉइंट के लिए, सिंपल सा काम करना पड़ेगा आपको एड जॉइंट निकालने के लिए, कुछ नहीं। जो भी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर, मान लो 3/3 की है सपोज करो, तो हम क्या निकालेंगे, A11, ये क्या है, कोफैक्टर्स हैं, A12 और A13। फिर क्या निकालेंगे, A21, A22, A23, और फिर, अरे बोलो भाई, 31। ठीक है, और उसका क्या कर देंगे भैया, ट्रांसपोज, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एड जॉइंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, एड जॉइंट के बाद आपसे पूछेगा इनवर्स बताओ क्या होता है। क्या पूछेगा, इनवर्स। तो इनवर्स का जस्ट अभी फॉर्मूला आपने डेवलप किया है, क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट और एड जॉइंट ए। और हम एक बात जानते हैं यहाँ पे, क्या कंडीशन है इसकी बाकायदा, कि ए का डिटरमिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि हम पूरे रामायण पता चला वो डिटरमिनेंट ही जीरो निकल के आया उसका, तो वो बेकार हो जाएगा। तो एक रिजल्ट हमारे पास और आया, क्या आया था भाई, एक रिजल्ट ये भी तो आया था हमारे पास कि ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, जीरो अगर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आउटक्रमणीय, क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है भैया, लिख लेना भैया पूरा, सिंगुलर मैट्रिक्स शॉर्ट में लिख दिया मैंने, स्क्वायर ना ही सिंगुलर है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आउटक्रमणीय मैट्रिक्स, मैंने अभी लिखवाया था आपको। ठीक है भाई, तो ये कुछ रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। चलिए अब एक बात बताओ मुझे, हाँ भाई, कैसे निकलेगा सबसे पहले भैया, इनवर्स निकालने के लिए ध्यान दो, इनवर्स निकालने के लिए क्या जरूरी है, एड जॉइंट या ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ए का डिटरमिनेंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो लिख देंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ए का प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है, और अगर आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो इसका मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। निकलेगा कैसे, ये क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करेंगे, ये चेक कर लिया हमने, नॉट इक्वल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एड जॉइंट निकालेंगे। तो एड जॉइंट आपको आता है निकालना, सिंपल। पहले एड जॉइंट निकालने क्या करेंगे, ए आई जे, ए आई जे का मतलब ये सारे आ गए इसके अंदर। ए आई जे सिंपल फॉर्म, ए आई जे, और एड जॉइंट निकालेंगे आप ए आई जे का, और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। में बार बार नहीं लिख रहा, इसका मतलब ये लिख दिया मैंने, इसको जैसे क्लिक करोगे ये खुल जाएगा, शॉर्ट फॉर्म ही तो हो गई है। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा क्वेश्चन, और बताना तुम कैसे होगा। ठीक है भाई, अरे जल्दी उतार लो यार, एक क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम हो गया बहुत। तो सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन करके जाओ तुम। एड जॉइंट निकालना है तो दूसरे स्टेप तक, और इनवर्स निकालना है तो तीसरा स्टेप और करना है आपको, ठीक है ना। कर दो इसको ना। चलो फटाफट से एक क्वेश्चन लेते हैं, लाओ भाई बुक दो मुझे। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है इसका, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 और 3 4।
साखंड पूछा है इसका, ये क्वेश्चन लिया हमने, क्या पूछा है इसका? साखंडज। साखंडज मतलब एडजॉइंड, साखंडज। साखंड बोलेगा तो एडजॉइंड है, वो है कोफैक्टर्स। साखंडज बार बार यूज कर रहा हूं ना वर्ड में, कहने का मतलब एडजॉइंट पूछ रहा है आपसे। इसका एडजॉइंट निकालेंगे भाई, देखो भाई बहुत ध्यान समझ लो, क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट साखंडज? सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके? कोफैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकलते हैं कोफैक्टर्स? A11, A12, A21, A22, 2x2 की मैट्रिक्स है ना ये, इसमें आता है जब 3x3 की होती तो। कोफैक्टर से पहले क्या निकलता है? माइनर निकलता है ना, तो क्या निकालेंगे? M11। सिंपल है एकदम। तो M11 कैसे निकालते हैं? पहली रो पहला कॉलम छिपाओ, कितना आ रहा है? 4, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं 4। समझ में आया? पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट अगला बताओ, पहली माइनस का साइन आएगा, और रो तो पहली और कॉलम दूसरा, तो कितना आया? 3। माइनस के लिखा है। अब ये भी किसका आएगा? माइनस के। ठीक है, इसको छिपाओ जरा। रो तो कौन सी है? दूसरी, और कॉलम फर्स्ट, तो कितना आया? 2। रो भी दूसरी कॉलम भी दूसरा, कितना आया? 1। इतना काम आता है सबको करना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई सुधांशु, ये समझ में आ रहा है इतना? चलो यहां तक। अब क्या कराएंगे? अब क्या बनाएंगे? एडजॉइंट बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स एक ही बात है। एडजॉइंट बना लो फटाफट से। कैसे बनता है एडजॉइंट? A11, A12, A21 और A22, इसका क्या कर देंगे हम? ट्रांसपोज। सिंपल है एकदम। ये जो भी थे इस मैट्रिक्स के अंदर लिख दो, उसको ट्रांसपोज कर दो, तो ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट। साखंडज आ गया। कितना आ गया भैया? इसकी वैल्यू रखो पहले, है कितनी है? 4, -3, -2, 1। और इसका क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज और कर दो, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना है? 4, -3, -2, 1। ये आ गया आपका एडजॉइंट। सिंपल है ना बिल्कुल। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लो फटाफट से। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? देखो इधर, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है हमें क्वेश्चंस में। एडजॉइंट कैसे निकलता है? ये मैट्रिक्स है आपके सामने, ए 1 2 3 4। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालना है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो मैं, हाँ भाई, एडजॉइंट के लिए डिटरमिनेंट नहीं देखना पड़ता, क्योंकि एडजॉइंट में नीचे कुछ आता ही नहीं है, तो वो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट बस इनवर्स में जरूरत पड़ती है इसकी चेक करने की, ठीक है ना? चलो अब ये कैसे निकालूंगा? देखो ट्रिक देखो जरा, समझो जरा ट्रिक। ये देखो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। ये नंबर क्या था? 1 4 था ना यहाँ पे। आंसर में क्या आया? 4 1। तो क्या चेंज करेंगे? 4 और 1। सिंपल है। फिर क्या आया? 3 2 3 2, तो ऐसे ही है, चेंज थोड़ी हुआ है। बट दोनों पे क्या आ गया है? माइनस, तो मतलब निगेटिव साइन के साथ लिख दो इन्हें। ये निकल के आ गया एकदम। बट ये किसके लिए अप्लाई है? सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए ओनली। क्या? अच्छा, माइनस के 2 है, अच्छा अच्छा। चलो भाई बता दे फटाफट से, इसका एडजॉइंट बता भाई, क्या नाम है इसका? एडजॉइंट बता दे भाई, अतुल। एडजॉइंट बता इसका, जल्दी बता। अरे ये इसके हिसाब से बता ना, इसके हिसाब से। क्या करा हमने? इंटरचेंज कर दिया इस वाले, मतलब डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या करते हैं? इंटरचेंज करेंगे, है ना? क्या करेंगे? इंटरचेंज। और इनका साइन चेंज कर देंगे, बस इतना ही तो काम करना है। तो बता फिर इसका इंटरचेंज कर, क्या आएगा? इंटरचेंज करेगा तो 1 ऊपर और 2 नीचे, और ये तो ऐसे आ जाएंगे, बस इन पे क्या लगा दो? माइनस। आंसर। इतना सारा काम करने से अच्छा एक काम। समझ में आती बात? नहीं क्लियर हो रही है? हाँ डायरेक्ट कर दो, बट एक आध नंबर में आए तब। अगर आएगा 3 4 नंबर में तो पूरा करके दिखाएंगे। और बस ये 2/2 के लिए, 3/3 के लिए नहीं है। ठीक है भैया? चलो आज के लिए इतना ही। अब आप 3/3 वाले ऐसे करना, कर सकते हैं ना 3/3 वाले? पहले A11 निकालेंगे, फिर A12, फिर A13, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3।
निकाल के सारे इसमें रख देंगे, उनका ट्रांसपोज कर दोगे, एडजॉइंट आ जाएगा।